नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देश प्रेमी मित्र मंडल की ओर से। दोस्तों, आज हम एक उठावने का कार्यक्रम कर रहे हैं और उठावने का कार्यक्रम दोस्तों हम उन भ्रष्ट नेताओं का कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को बेरोजगारी दी, विभाजन दिया, भुखमरी दी, मतभेद दिए, साम्राज्यवाद दिए, समाजवाद दिए, संप्रदायवाद दिया, हिंसा दी, नारी सम्मान के नाम पर नारी को धोखा दिया। ये इन्हीं सभी नेताओं की वजह से दोस्तों आज हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, बड़े शर्म की बात है इन नेताओं के लिए कि आज हम 42 रुपये किलो का आटा खा रहे हैं, 50 रुपये 60 रुपये किलो की सब्जियां खा रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी विडंबनाएं हमारे देश में आई और उसके जनक सिर्फ ये नेता हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले आज हमारी बात की पीढ़ी है, किंतु आज़ादी के समय में सभी ने मिलकर रोटी कपड़ा मकान और सबका समान अधिकार की लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई से एक कथित तौर पर जो हमारे देश में आज़ादी घुसी, इन नेताओं की बदौलत घुसी। इन नेताओं ने देश के अंदर अपने समाजवाद को, अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए इस गरीब को बलि चढ़ा दिया और बलि चढ़ाने से विभाजन हुआ। विभाजन का दंश आज एक आतंकवाद का रूप ले चुका है। हर आदमी के मन में मातृभूमि का जो प्रेम था वो 1947 में मर चुका। मगर इस उठावने के माध्यम से मैं इस भारत को पुनः जागृत करूंगा और बताऊंगा कि दोस्तों आज हम ये जो 80 रुपये किलो की सब्जियां खा रहे हैं, 200 रुपये किलो के सेव हम नहीं खिला सकते बच्चों को, 40 रुपये किलो के केले हम नहीं खिला सकते हैं बच्चों को। रीजन बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी को तोड़ने के क्रम में मैं हर भारतवासी को जागृत करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि दोस्तों ये 80 रुपये की सब्जी हम फ्री में खाते थे जब हमारे खेत हुआ करते थे, किंतु इन नेताओं ने जन समर्थन के साथ खिलवाड़ किया और खिलवाड़ कर कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीजों को सारी चीज़ें ठेके पे दे दी, जिसको निजीकरण नीतियाँ कहते हैं। और वो निजीकरण नीतियाँ लागू हुई तो देश में हर चीज़ का मोल भाव हो गया। और आज इस मोल भाव की वजह से आज का जो भारत का वर्तमान है 2023 में एक गंभीर विकट परिस्थिति की ओर बढ़ रहा है। एक भुखमरी के हालात भारत में बन रहे हैं, एक बेरोजगारी तो चरम पर है और अब सांप्रदायिकता ने नया रूप लिया है। तो दोस्तों इसी में सभी से मैं शांति की अपील और प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए हर देश प्रेमी बंधु, हर भारतवासी से निवेदन करूंगा। दोस्तों, हमारे देश में कोई भी संकट बहुत बड़ा संकट नहीं है और सबसे बड़ा संकट है स्वार्थ का, और इसका जनक आज का ये नेता है। और इन नेताओं का आज मैं उठावना करते हुए वर्तमान में जो सरकारें हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी हैं। आज ये शीर्ष के जो नेता हैं ये हमारे देश को उत्सर्जन दे सकते हैं, किंतु एक आपसी द्वेष ने एक दूसरे को झकझोर दिया है और इनकी वजह से गरीब को मरोड़ दिया गया है। और इस विडंबना में रोजगार की अपील मैं एक बार पुनः मोदी जी से करते हुए, निजीकरण नीतियों का विरोध करते हुए, इनमें संशोधन, पूर्ण रूप से संशोधन चाहते हुए, कानकोर कंटेनर सेवा का विरोध करते हुए मैं इन कंटेनरों को सड़क पर परिवहन करवाना चाहता हूं। दोस्तों, इस कंटेनर का सड़क पर आवागमन इस जनता में पैसे का संचालन है, पैसे से रोजगार का संचालन है। और दोस्तों सभी से मैं श्रमदान की अपील करूंगा, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, कोई भी सरकार है, कोई भी नेता इस महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकता है, और अगर ख़त्म कर सकता है तो भारत का एक एक आदमी। अगर भारत का एक एक आदमी भारतीय सेना का सैनिक खुद को समझकर इस राष्ट्र प्रेम की अग्नि में प्रज्वलित होकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं सबसे पहले तो निजीकरण नीतियों का विरोध करते हुए कंटेनर सेवा को सड़क पर परिवहन कराने से रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक आंदोलन मैं आप सभी के
साथ आपके सभी के सानिध्य में एक यात्रा का रूप लेते हुए, जिसमें भारत का सर्वोच्च विधान है न्यायपालिका को एक हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगी झंडी अर्पित करने के उद्देश्य से एक पद यात्रा आपके सभी के सानिध्य में एक विकास की ओर चाहता हूँ। भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र अजमेरा, मैं अजमेर से, भारत से।